नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी शर्मा। और खबरों की अगर बात करें तो अभी फिलहाल सिल्लीगुड़ी में सिल्लीगुड़ी हिंद हाई स्कूल एसएफ रोड का जो मुद्दा है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। रोज ही कुछ न कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है। और कई बार यहाँ पर इस संबंध में दोनों ही तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और ऐसे में हम आपको बता दें कि हम लगातार यानी खबर समय की कोशिश है कि आप तक सही तथ्य जो है वो पहुंचाए जाए। आप तक जो पल पल की जानकारी है, जो हिंदी भाषी समाज, दो हिंदी हाई स्कूल के पूर्व छात्र हैं या फिर जो लोग इससे जुड़े हैं, उनकी बातें हम आप तक पूरी पूरी पहुंचाएं। लेकिन एक पक्ष है जो हमें इससे दूर रखना चाहता है और चाहता है कि सही तथ्य आप तक न पहुंचे। इसलिए कई बार ऐसा हो रहा है कि उनके कई कार्यक्रमों से खबर समय को अवॉइड किया जाता है। लेकिन खबर समय हार नहीं मानता है और खबर समय सच्चाई आप तक पहुंचाएगा, चाहे वो किसी भी पक्ष की हो। निर्णय करना तो समाज का काम है, निर्णय करना जनता का काम है, निर्णय करना अपने जो जनमानस है उनका काम है। लेकिन हमारा काम है, हम हर पल की, हर व्यक्ति की जो बात है, यानी हर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का आजादी है, वो अपनी बातें रख सकता है और उसी को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी में हमारे साथ है प्रेम कुमार, जो कि लाला के नाम से प्रसिद्ध है। वो अक्सर आपने देखा होगा सामाजिक जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने खबर समय को पोस्ट कॉल किया और कहा कि मैं भी अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं समाज के समक्ष, क्योंकि मैंने सबसे पहला आंदोलन 1986 में सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल के लिए किया था। तो आइए ये क्या कहते हैं, क्यों इन्होंने आंदोलन किया था और आज ये क्या समझते हैं, इसे लेकर बात। बोलिए लाला जी, क्या कहना चाहते हैं आप? 1986-87 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाइट के लिए हिंदी स्कूल पीछे मार्च, सामने पूरी हिंदी स्कूल, खाली स्कूल बिल्डिंग छोड़कर सब दी गई थी। उस समय हमने घिसिंग का दौर चल रहा था, सुभाष घिसिंग का दौर। उस टाइम में हमने यहाँ आंदोलन किया था, ये मार्च क्यों दिया गया है। और दिया गया है तो शिक्षकों को टिकट फ्री दी गई थी और छात्रों के लिए कुछ भी नहीं। तो इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया कि अभी एग्जाम आने वाले हैं, आप ये मार्च इनको नहीं दे सकते। पूरा का पूरा मार्च में बांस से और पूरा पंडेल हुआ था, पूरा मैदान खराब हो चुका था। फिर हमने आंदोलन किया। स्कूल कमेटी ने हमारी कुछ भी नहीं सुनी थी, हम लोगों की बात, स्कूल छात्रों की बात। फिर हम लोगों ने ये आंदोलन उग्र रूप किया। उसमें कौन थे सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट कौन थे? अभी जो कमेटी है उसी टाइम में वही थी, ये सरकार के अधीन थी। सरकार से मालूम कमेटी किसकी थी? भगवती जी डालमिया थे, श्याम सुंदर जी टिबड़ेवाल थे प्रेसिडेंट, भगवती जी सेक्रेटरी थे। और तत्पश्चात हम लोगों ने पुलिस की मार भी खाई थी और भी खाया था। खूब उग्र आंदोलन हुआ था। उसके बाद हम लोग को छोड़ भी दिया और शासन, स्कूल कमेटी, हम लोग में बैठ के बात भी हुई थी। ये हिंदी स्कूल का मार्च किसी को भी भाड़ा में नहीं दिया जा सकता, स्कूल के लिए और समाज की सेवा के कार्यों में उपयोग किया जाएगा। उस समय हमने आंदोलन किया, समाज के कोई भी वर्ग के आदमी सामने नहीं आए। उल्टा हमें उपाधि दी गई थी, या तो कोई घिसिंग बोलता था उस समय, या हाँ जी, और या कोई बदमाश, कोई गुंडा बोल के, यही समाज के लोगों ने हमें उपाधि दी थी। आज भी वह उपाधि हमारे पास बरकरार है। अभी कोई आंदोलन करेंगे। आज फिर क्या मनाया कि आपने खबर समय को बुलाया, कि आप कहना चाहते हैं हिंदी स्कूल को लेकर, क्या कह रहे हैं? वो तो 1986 की बात हुई। ये जो स्कूल है आज भी समाज के वर्गों को काम आती है। उस टाइम में 86-87 में भी कुछ स्कूल बची हुई थी हम लोगों के छात्रों के लिए, अच्छी थी। और धीरे धीरे स्कूल की शिक्षा स्तर गिर गया है। और जब अपने समाज के लोग इसमें पढ़ते थे तो यह नॉर्थ बंगाल की 1 नंबर स्कूल हुआ करती थी। और आज से 50-60-70 साल पहले जो बिल्डिंग बनी हुई है जर्जर हालत में हो गई है। किंतु आज भी जो सचिव है, जो सेक्रेटरी थे, आज भी इस बिल्डिंग को अच्छी तरह बचा के रखे हैं। बिल्डिंग अच्छी है, मैदान भी अच्छा है, किंतु यह मार्च किराए में नहीं देने का उस टाइम में भी बात कही गई थी, कागज भी है। यही बात में अभी जो आंदोलन कर रहे हैं ये खाली कमेटी में आने के लिए। हम निस्वार्थ रूप से हम आंदोलन करते हैं और करते रहेंगे। कोई स्वार्थ नहीं, न कमेटी में जाने का, न जमीन का, न कुछ का। तो अभी जो आंदोलन हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? अभी आंदोलन हो रहा, पता नहीं कुछ भूमाफिया लोग और ये जमीन के चक्कर में और कमेटी के चक्कर में कर रहे हैं। एक सिंडिकेट बनी हुई है, वो लोग ही कुछ कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से उनका जो आरोप है वो गलत है?
आरोप प्रत्यारोप क्या लगा रहे हैं मेरे को मालूम ही नहीं। तो आप कैसे कह रहे हैं कि फिर कुछ रूमर क्या कर रूमर है बाजार में, इसको हिंदी स्कूल को लेकर एक कमेटी है वही बनी हुई है, इलेक्शन करवाना चाहिए, नई कमेटी आनी चाहिए, यही मैं बाजार में रूमर सुन रहा हूँ। आप तो सुबह भी देखा कि जो कुछ सुबह लोग में थे, हम उनके साथ मॉर्निंग तारीफ कर रहे थे आप। मॉर्निंग वॉक करने के लिए आए, जो तारीफ लायक चीज है वो तारीफ कर रहे हैं। मैं स्कूल की बिल्डिंग और मैदान के बारे में मैंने कहा था, स्कूल की बिल्डिंग आज भी अच्छी कंडीशन में है, मेंटेनेंस हो रही है। स्कूल बिल्डिंग से चलता है ना छात्रों से चलता है? छात्र आ ही नहीं रहे, अपने समाज के लोग अपने छात्रों को अंग्रेजी स्कूल में भेज रहे हैं, हिंदी स्कूल में भेज ही नहीं रहे हैं। जो लोग यहाँ पर अच्छी वो आंदोलन कर रहे हैं, वो चाहे जो सत्ता पर काबिज है, वो क्या उनके बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं क्या? किसी के नहीं पढ़ रहे हैं इसी में। आज की तारीख में जो सत्ता पे काबिज है, जो आंदोलन कर रहे हैं, वो कोई भी नहीं पढ़ रहे हैं, किसी के बच्चे भी। ये मारवाड़ी भाषाई अल्पसंख्यक है, इसमें कितने मारवाड़ी के बच्चे पढ़ते हैं बता सकते हैं आप? मुश्किल से 10-20 पढ़ते होंगे, मुश्किल से 10-5 पढ़ते होंगे, जहां तक नदारती है। ये वही स्कूल है ना जहाँ पर आप 3,000 करीब छात्र पढ़ते थे? हाँ, उस टाइम में 2,500 छात्र थे, 2,500। आज कितने? आज कितने होंगे? मुश्किल से 400-500 छात्र होंगे। तो अब आप बताइए कि क्या अब आप क्या कहते हैं स्थिति पर? स्कूल शिक्षा के लिए ना कि खेल के लिए? एक सरकार यहाँ हिंदी भाषी शिक्षा को नहीं दे रही है, शिक्षक को नहीं दे रही है मेन सरकार, और छात्र अधिक आए तो स्कूल कमेटी बोल रही है यदि अपने समाज के अच्छे छात्र आते हैं तो प्राइवेट रूप से स्कूल कमेटी ही अच्छे शिक्षकों की यहाँ नियुक्ति कर दी जाए, करेंगे। यदि अपने समाज के और के सब छात्र यहाँ भर्ती होते हैं तो स्कूल कमेटी भी छात्र यहाँ देने के लिए तैयार है। हाँ, उनसे हो सकता है आज स्कूल की फी 50 रुपया, हो सकता है उनसे 100 रुपया या कुछ डोनेशन के रूप में कुछ लिया जाए, कि शिक्षकों को वेतन देने के लिए हिंदी भाषी छात्र सरकार दे नहीं रही है। और ये हिंदी कैसे देखते हैं? जो अभी फिलहाल तो काफी दिनों से शांति थी, अक्सर सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल बीच बीच में चर्चित हो जाता है, और देखा गया है 5-7 साल के अंतराल में एक ना एक बार कुछ हो जाता है, तो अभी जो हो रहा है उससे लेकर आप क्या कहेंगे? इसके लेकर देखिए, जो ये निष्पक्ष रूप से जो ये मैदान किराए पे देने की बात चल रही थी, बैसाखी मेला, उसको ही लेकर लोगों की आपत्ति थी। आपकी आपत्ति थी या नहीं थी? आपने कहा मेरी कि आपने जब उस समय पैसे दिए थे। आप मेरी बात सुनिए, इसमें इसी पे आंदोलन किया था। इसी बात पे मेरी भी आपत्ति थी। इन्होंने कंडीशनल दिया, सरकार इसमें इनको कुछ परमिशन नहीं दी। सरकार की भी लिखा पड़ी है, उस टाइम के कागज भी है। तो सर, ये स्कूल किसी को किराए पे फंक्शन के लिए नहीं दे सकती है, समाज के कार्य के लिए ये दिया जा सकता है। तो जो बैसाखी मेला के लिए थी, इसके लिए मेरी भी आपत्ति दर्ज थी। अच्छा, बहुत से लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं, आपने बात कही किराए पर, तो यहाँ पर तो किराया लेकर क्रिकेट भी खेलने दिया जाता है, प्रतिदिन का घंटे घंटे का किराया लिया जाता है क्रिकेट खेलने के लिए, लोगों का आरोप है बहुत से लोगों ने। ना, इनसे मेरे हिसाब से, मेरे को जहां तक मालूम है, पूर्ण रूप से मालूम नहीं है, जो स्कूल का मैदान क्रिकेट के लिए किराए पे दिया गया है, उनको ये स्कूल के अपने समाज के छात्र है, समाज के लोग हैं, इनको स्कूल का मैदान क्रिकेट खेला जुला के लिए, और भाड़े पर नहीं, भाड़े पे नहीं, वो लोग भाड़ा दिया जाता है, क्रिकेट खेलने के पैसे लिए जाते हैं। नहीं, क्रिकेट खेलने के पैसे नहीं लिए जाते हैं, वो लोग आपस में कुछ पैसे इकट्ठे करके स्कूल के मैदान वगैरह को साज सज्जा और साफ सुथरा रखते हैं। मेरे विचार से इसका कोई किराया नहीं लिया जाता। जी का ये है कि आपस के पुष्ट को ऐसे इकट्ठे करके लिया गया है, मैदान सजाया गया है, लेकिन कुछ लिया नहीं जाता। इस पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा, जिन लोगों ने अगर कभी कुछ दिया हो या लिया हो, तो आप जरूर लाला जी को बताइएगा कि क्या लिया जाता है, क्या नहीं लिया जाता है। लेकिन लाला जी, हम यही चाहते हैं सच्चाई हो। लाला जी ने कही, हमने इनकी बात रखी, और भी आप पूछना चाहते हैं तो कह सकते हैं। आज तक मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को आज तक मालूम नहीं है, ये माठ किराए पे दिया गया है 1986-87 के बाद। आज तक मेरी नॉलेज में ऐसा कोई नहीं आया कि ये माठ किसी को किराए पे दिया गया है। मैं इतना ही बोल के अपना वक्तव्य शेष करना चाहूंगा। तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, आप जो भी हैं, चाहे हिंदी स्कूल से जुड़े हैं, पूर्व छात्र है, पक्ष है, विपक्ष है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम सभी को मंच प्रदान करेंगे, सभी चाहे तो अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज में एक सही निर्णय जाए, समाज में किसी चीज को लेकर एक आम समाज के लिए, खासकर हिंदी के भविष्य के लिए, हिंदी के छात्रों के लिए एक उज्जवल भविष्य लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी स्कूल नहीं है, और हिंदी स्कूल की एक नितांत आवश्यकता है। विशेषकर इस तरह का जो हिंदी स्कूल अपने कालांतर में रहा है, वैसा हिंदी स्कूल तो फिलहाल भी नहीं है, लेकिन इसे लेकर
यही कहूंगा कि कोई भी पक्ष हो, सभी आरोप प्रत्यारोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन सार्थक पहल किसी की तरफ से नहीं की जा रही है। लेकिन फिर कह रहा हूं कि हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम सभी लोगों की बात समाज तक पहुंचाए। जो सही लगे उसका समर्थन लगे, जो गलत लगे उसका आप विरोध भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि खबर से मैं सही नहीं है तो भी आप उस पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी ये भूल हो रही है, जिससे हम उसको सुधार सके। लेकिन हम चाहेंगे कि अभी सभी आए और अपना पक्ष रखें। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।